लोगों को लगा कि भाई सभी की मजहबी भावनाओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनको क्या पता था कि आप इसको सोशल मीडिया पर टीआरपी बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। अगर उन्होंने आपको मना नहीं किया, अगर आप जिस टाइम पर अपनी तशरीफ, अपना पिछवाड़ा आसमान की तरफ उठा करके इशारे कर रहे थे, उस समय पर अगर उन लोगों ने आपको नहीं रोका तो उनकी गलती है क्या? अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर फजला मंदिर में घुस गया। जो सदियों से चला रहा था मंदिरों के ऊपर आक्रमण करके उनको तोड़ना और वहां पर नमाज को कायम करना। कुछ लोग कहते हैं नमाज पढ़ना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है नमाज कायम करना। और उस नमाज को कायम करने के लिए फजला एक बार फिर से मंदिर में धोखेधड़ी से पहुंचा। धोखेधड़ी से वहां पर नमाज पढ़ी नहीं और ना ही अदा की, बल्कि कुछ फोटो लिए सोशल मीडिया पर अपलोड किए। फजला उत्तर प्रदेश मथुरा से भागता है नंद बाबा के मंदिर से और पहुंचता है कहां? जामिया नगर दिल्ली में। जामिया नगर क्षेत्र के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि उसी क्षेत्र में वो क्यों छिपा है। वहां से वो गिरफ्तार हुआ, उससे पहले हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसके पास पहुंचता है, उसके बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू लेता है। आज तक यहां तक बताता है कि उसने कोई ऐसी भावनाओं को आहत करने वाला कार्य नहीं किया, बल्कि वो तो सद्भावना के लिए वहां पर गया था। बहुत अच्छा प्रोजेक्टेड वीडियो और इंटरव्यू उसका बनवाया गया और उसको पोस्ट किया गया। फजला इस इंटरव्यू में कह रहा है कि भाई हम तो जो है ना सद्भावना की यात्रा पर निकले हुए थे। जब हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ किसी को पूजा करनी हो तो पूजा कर लेता है, किसी को नमाज पढ़नी हो तो नमाज पढ़ लेता है। ऐसे ही हमने मंदिर में भी किया। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ठीक 12 बजे कौन सी नमाज का टाइम होता है और कौन सा ऐसा उस समय पर नमाज को पढ़ना जरूरी था, या फिर मंदिर के मेन प्रांगण में ही पढ़ना जरूरी था, या फिर उसके फोटो लेकर के वीडियो बना करके पोस्ट करना जरूरी था, या फिर बिना किसी आसन के, बिना कुछ नीचे बिछाए, बिना वहां के लोगों की, वहां का जो प्रबंधक थे, व्यवस्थापक थे, उनकी आज्ञा लिए बिना, बिना कोई व्यवस्था कराए बिना कैसे इन लोगों ने वहां पर नमाज को पढ़ने की कोशिश की। इसके पीछे इनका पुराना इतिहास है और वो इतिहास इनको कहता है कि आप उस हर स्थान पर जिससे आपको लग रहा हो कि वो आपकी भावनाओं को आहत कर रहा है, उस स्थान पर नमाज कायम कर लो तो फ्रस्ट्रेशन मिट जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ है। ये वो लोग हैं जो आपके घरों को ब्लॉक करके, आपकी सड़कों को ब्लॉक करके, रेलवे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करके, रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करके, बसों के ऊपर, घरों के ऊपर, छतों के ऊपर, हाईवे के ऊपर, आपके पार्क में घुस करके वहां पर भी जब नमाज पढ़ करके थक गए तो अब सीधे आपके मंदिरों में घुस करके नमाज पढ़ने लगे हैं। इनकी जो ये भूख है, जमीन को हड़पने की जो भूख है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। और इसमें भावनाएं आहत हो भी क्यों ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, इतने दिनों के बाद में पहली बार मथुरा मंदिर के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने हामी भरी है। यह पूरा का पूरा जो मामला है वो कोर्ट में जा रहा है और ये लोग हैं कह रहे हैं कि सद्भावना के नाम पर हमने ऐसा किया। अपने पूरे स्टेटमेंट, अपने पूरे इंटरव्यू में उसने एक बार भी कहीं नहीं बताया कि इस सद्भावना के दौरान हम मस्जिदों में भी जाते हैं, जब किसी का मन होता है वहां पर प्रार्थना करने का तो प्रार्थना भी कर लेता है, गुरुबाणी करने का तो गुरुबाणी भी कर लेता है, और जिसको यदि वहां पर पूजा पाठ करनी है या संध्या उपासना करनी है तो मस्जिद में वो भी कर लेता है। ये पूरा का पूरा जो ठेकेदारी है ये हिंदुओं के ऊपर ही क्यों है? ये जो स्थान है ये हमेशा मंदिर ही क्यों होते हैं? जब किसी को कोई इफ्तारी पार्टी देनी होती है, जब किसी की मुर्दा लाश को कहीं पर रोकना होता है, या फिर किसी की शादी ब्याह होना होता है और उसके लिए जगह चाहिए होती है, या फिर अगर किसी के हाथ में ज्यादा खुजली मचे तो हत्या करनी होती है, तो इसके लिए मंदिर प्रांगण, मंदिर के स्थान ही क्यों चुने जा रहे हैं? इसके पीछे का इतिहास जानने की कोशिश कीजिए। जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वो स्वयं इतिहास बन जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कहीं पर सुना है कि मस्जिद के अंदर कोई कीर्तन हो रहा हो, मस्जिद के अंदर कोई पूजा पाठ या चालीसा हो रही हो, या फिर राम कथा हो रही हो, कृष्ण कथा हो रही हो? कभी भी ऐसा नहीं होता है। फजलू ने एक बात और बताई, उसने कहा कि हमारे आसपास को 2-4 लोग भी गुजरे थे, उन्होंने मना नहीं किया। अरे भाई, आप नमाज पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो, लोगों को लगा कि भाई सभी की मजहबी भावनाओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनको क्या पता था कि आप इसको सोशल मीडिया पर टीआरपी बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। अगर उन्होंने आपको मना नहीं किया, अगर आप जिस टाइम पर अपनी तशरीफ, अपना पिछवाड़ा आसमान की तरफ उठा करके इशारे कर रहे थे, उस समय पर अगर उन लोगों ने आपको नहीं रोका तो उनकी गलती है क्या?
वो सहिष्णु है, उनकी गलती है क्या? अगर वो किसी की मजहबी भावना को आहत नहीं करना चाहते थे उस समय पर, तो उनकी गलती है क्या? गलती आपकी है कि आपने दूसरों के स्थान में घुस करके अपनी अपवित्र तशरीफ को पवित्र मंदिर में जाकर के ऊंचा उठाने की कोशिश की है। इसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक बार फिर से इस बात को अवश्य कहूंगा कि हिंदू अपनी सहिष्णुता के कारण ही हमेशा असहिष्णु कहलाता है। उसको बार बार यही चीजें सुनने को मिलती हैं कि हिंदू असहिष्णु है, और अब भी फजलू ने यही कहा है कि असहिष्णुता के कारण हिंदुओं ने किसी दबाव में आकर के हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वैसे फजलू गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस हिंदुओं की नपुंसकता के पीछे कारण क्या है? सहिष्णुता दिखाने के बावजूद भी खुद को असहिष्णुता कहलाना, यह नपुंसकता कहलाती है। और इस नपुंसकता को पैदा करने वाले हैं आपके ही कथावाचक, जो आपको अपनी कथाओं में अली मौला सुनाते हैं, जो आपको अपनी कथाओं के अंदर अल्लाह का गुणगान करते हैं, लेकिन नहीं बताते कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी क्या थे। वो कहीं भी जाते थे हथियार नहीं छोड़ते थे, अपने धनुष बाण अपने हमेशा साथ लेकर के चलते थे। यही कारण है कि आज जितने भी ऐसे लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, मंदिरों के अंदर रक्तपात हो रहा है, साधु संतों की हत्या के बावजूद यहाँ के नेता मंत्रीगण, यहाँ की सरकार सत्ता कुछ नहीं बोलती। खिलाड़ी के पैर के अंगूठे में ठोकर से चोट लगने पर, एक बेहुदा निहायती देशद्रोही महिला के एक्सीडेंट होने के बाद में हमारे देश के सर्वोपरि नेता लोग ट्वीट की बौछार लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर रोजाना हिंदुओं की हत्या होती है, कोई बोलता तक नहीं है। उस नपुंसकता को पैदा किया है। क्या फर्क पड़ता है कहने वाली कथावाचिकाओं ने, जो कि कथावाचन कम और अपने स्टेज पर मुजरा ज्यादा करवाते हैं। वो कथावाचक और कथावाचिका जो कहते हैं कि जिस समय पर उन लोगों की अजान हो रही हो, आप अपना भागवत कथा का पाठ भी रोक दीजिए। अब ऐसे समय में स्त्रियों के ऊपर, लड़के लड़कियों के ऊपर और जो कम बुद्धि के बच्चे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? उनको यही लगेगा कि इनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी भावनाओं की कद्र करते करते कब आपकी भावनाओं के ऊपर मूत देते हैं वो आपको भी पता नहीं लगता है। वो कैसे? आपकी मंदिर के अंदर वो बैठ करके नमाज पढ़ने की एक्टिंग करके 4 फोटो लेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, हीरो बनेंगे, और वहां से उनको सपोर्ट मिलेगा, धनराशि मिलेगी और उनकी खूब वाहवाही होगी कि ये देखिए ये हैं मुसलमानों के शेर। अब आपको इसमें भी अतिशयोक्ति लगेगी। तो आप उस दिन का फैसला देखिए जब अयोध्या में मंदिर बनने का फैसला आया था। उस दिन पर सभी मुस्लिम यही कमेंट कर रहे थे कि नमाज तो हम फिर भी वहीं पर अदा करेंगे। ओवैसी कह रहा था कि जहां पर एक बार नमाज अदा हो गई, जहां पर एक बार मस्जिद बन गई, वो मस्जिद ही रहेगी। इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके के स्क्रीनशॉट्स हमने उस समय पर सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसारित भी किए थे ताकि आपकी आंखें खोली जा सके। अर्थात जो 1400 साल पुराना इतिहास दूसरों की भावनाओं को आहत करने का, मोमिन काफिर करने का जो प्रोपेगेंडा उस समय से चला हुआ था, बदस्तूर जो जारी है, हम केवल उससे जागरूक करना चाहते हैं। हम केवल आपको बताना चाहते हैं कि इस तरफ से भी आंख खोल करके देख लीजिए। कथावाचकों के चक्कर में आने वाले हिंदुओं का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो उनसे बचे हुए हैं उनका इलाज सिर्फ ये है, आंखें खोलिए, अपने चारों तरफ देखिए, इतिहास पढ़िए और जानिए कि ये लोग जो स्वयं अपनी हवाई पुस्तक में कहते हैं कि दूसरों की जो पूजा पद्धति है वो पूरी तरीके से शैतानी पूजा पद्धति है, हमारी ही पूजा पद्धति सबसे ऊपर है, हमारे अलावा दूसरा कोई भी दीन नहीं है। वो लोग दूसरों की भावनाओं को आहत करते समय कितनी सद्भावना रखते हैं, कितना टीआरपी के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा रचते हैं, इन सब चीज़ों को नोटिस करने की आवश्यकता है। इस वजह से जागरूक होने की आवश्यकता है और इस जागरूकता को जन जन में फैलाने की आवश्यकता है। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब हम अपने देश के मजहब के नाम पर और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब हम वक्फ के नाम पर और भूमि का अधिग्रहण नहीं करवा सकते हैं। अब हम और ज़्यादा भूमि जिहाद नहीं करवा सकते हैं। अब हम और मंदिर नहीं टूटने दे सकते हैं और जो हमारे पवित्र मंदिर बचे हुए हैं अब हम उनमें इनका अपवित्र पिछवाड़ा उठवाकर नहीं देख सकते हैं।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि कुछ जागरूकता आ सकती है तो इसको सब लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।